वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरिदि किलोर। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की जो एक्चुअल लाइफलाइन होती है दैट इज द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, द रोड्स एंड द रेल लाइंस। यूरोप की जो ग्रोथ है, यूरोप की जो प्रोग्रेस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो प्रोग्रेस है एंड जो चाइना का इकोनॉमिक राइज है, दोज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट नेटवर्क ऑफ हाईवे, ऑन दैट नेटवर्क ऑफ रेल लाइंस, बेसिकली रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। उसी कॉन्टेक्स्ट में Indian government is actually running a very majorly ambitious program related to the industrial corridor program. In the simplest word, industrial corridor का मतलब होता है कि दो बड़े शहरों को ट्रांसपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा जोड़ना, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, और उन दो बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली और मुंबई हो गए, और इन दोनों को एक बड़े हाईवे से 4 लेन 8 लेन के हाईवे से जोड़ने के बाद इनके चारों तरफ जो जो शहर होते हैं उनको इंडस्ट्रियल नोड्स की तरह डेवलप करना, वहां पर एयरपोर्ट्स डेवलप करना, वहां पर पोर्ट्स, जाकि वो जो इंडस्ट्रियल एरियाज जो भी प्रोडक्शन करे उस प्रोडक्शन को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में जितना भी कम समय लगेगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट वो इंटरनेशनल मार्केट में हो जाएगा। ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम्स आर बेसिकली द बेस लाइन जो कि हमारे देश को प्रोग्रेस के लिए अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल की जो जीडीपी ग्रोथ होगी उसके लिए डिजाइन कर रहा है। लेट्स ट्राई टू लर्न अबाउट दीज इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स जो फ्रंट पेज पर न्यूज़पेपर्स के नहीं आते हैं, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया का सबसे डेफिनेटली 100% द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, जिसका पर्पस ये है कि हम बड़े बड़े जो टाउन्स होते हैं इंडिया के उनको हाईवे, रेलवेज और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़े और उसके चारों तरफ नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को डेवलप करे, ताकि आने वाली जनरेशन की जो नेक्स्ट के जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो सिटीज हैं वो पहले से तैयार हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स चलाती है विच इज कम्स अंडर द वन अम्ब्रेला ऑफ द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम, जिसका इशू है कि हम फ्यूचर की इंडस्ट्रियल सिटीज को पहले से डेवलप कर सके ताकि इंडिया आने वाले समय में इन 2030, 2040, 2050 वर्ल्ड का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सके। नाउ दिस कम्स ऑब्वियसली विदाउट सेइंग मच कि ये सारी की सारी जो चीजें होंगी, दीज प्रोजेक्ट्स जो होंगे, दे विल एक्चुअली क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और उसकी वजह से फाइनल जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सीप हो जाएगी नीचे। नाउ दिस figure which you are seeing will be able to give you much more clarity कि what corridor projects are। इस समय देश के अंदर 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो कि मेजर हैं। देन देयर आर सेवरल सब प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑल दीज मेजर प्रोडक्ट्स। जैसे कि एक हम बात करते हैं न्यू दिल्ली से लेके मुंबई की। सो न्यू दिल्ली से मुंबई एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। इशू क्या होगा कि हम दिल्ली से मुंबई को रेल और बड़े एक बहुत हाई स्पीड हाईवे से जोड़ेंगे। उसके बाद इनके आजू बाजू जो जो टाउन होंगे उनको इंडस्ट्रियल टाउन्स की तरह डेवलप किया जाएगा। उन टाउन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा इस बड़े वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट से, एक बेसिकली पूरा का पूरा नेटवर्क। एंड दीज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स विल बी एसोसिएटेड विद सेवरल पोर्ट्स एंड सेवरल इंटरनेशनल हाई स्टैंडर्ड एयरपोर्ट्स ऑल्सो, ताकि इस पूरे की पूरी बेल्ट में जो भी सामान बने, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो, उस मैन्युफैक्चरिंग को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए एक तो ये पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और इंडिया में कहीं पर भी पहुंचाने के लिए एफिशिएंसी हम अचीव कर पाएं, और लॉजिस्टिकली जो कॉम्पिटिटिवनेस है जो इंटरनेशनली हमें चाहिए वो अचीव कर पाएं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेसिकली फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो कि बहुत ही एफिशिएंसी और स्पीड के साथ इंप्लीमेंट हो रहा है। इसमें सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हैज बीन मेड। 4 इंडस्ट्रियल नोड्स आर एक्चुअली बीइंग डेवलप्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट, जिसमें से सबसे पहले ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी गुजरात। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द सिटी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द गेम इज अबाउट, राइट। कि जैसे ये न्यू दिल्ली से लेके मुंबई तक का एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ पर 4 नोड्स बन रही हैं इंडस्ट्रियल की। जैसे कि गुजरात में एक सिटी है ढोलावीरा विच वुड बी डेवलप्ड एज ए इंडस्ट्रियल हब, और उसके बाद इसको कनेक्ट किया जाएगा इसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से, इसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से, ताकि यहाँ पे जो भी जितनी भी इस बड़े से सिटी के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी चीज़ें बने, उसको बहुत जल्दी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, जहाँ पे भी कंज्यूमर्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, रिटेल मार्केट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। उसी प्रकार से एक महाराष्ट्र में है शेदरा बिल्किन इंडस्ट्री, देन देयर इज एन इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन द नोएडा, एंड देन देयर इज एन इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन द उज्जैन ऑल्सो। सो पूरे के पूरे इस एरिया में है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का प्रोग्राम का प्लान ये होता है कि दे वांट टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी थ्रू प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर।
जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि द मोमेंट इन्वेस्टमेंट कम्स, द मोमेंट एंटरप्रेन्योर्स कम्स दैट, तो उनके पास एक रेडीमेड पहले से ही सिटी या सर्विसेज जो हो वो पहले से अवेलेबल हो. सो फॉर एग्जांपल व्हेन दे गो इन दैट इंडस्ट्रियल टाउन, तो जो सीवेज की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी है, एनीथिंग रिलेटेड जो कि उनको एंसिलरी रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, वो सबसे पहले से ही अवेलेबल हो, टिल द प्लॉट लेवल अलॉन्ग विद बिल्डिंग रिजिलियंट एंड द सस्टेनेबल फ्यूचर रेड सिटीज. इन सारे के सारे जो ये 11 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आप यहां पर मैप में देख सकते हैं, अमृतसर से कोलकाता को जो ज्वाइन करता है, चेन्नई से बेंगलुरु, वाइजैक से चेन्नई, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन सब का उद्देश्य है कि हमारे देश का इंडस्ट्रियल आउटपुट कैसे बढ़े. हमारे देश की इकोनॉमी 3 भागों में डिवाइडेड है. सबसे पहले 15% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर की तरफ से, बट एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है मोर देन 55 to 60% ऑफ पॉपुलेशन. एंड देन द मैक्सिमम अराउंड 50 to 55% ऑफ आवर इकोनॉमी इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस इकोनॉमी, एंड द रेस्ट कम्स इन द मैन्युफैक्चरिंग. अगर इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर हाउस बनना है तो हमें कोशिश करना है कि वो जो एग्रीकल्चर की जो पॉपुलेशन है विच इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसको किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में किस प्रकार से शिफ्ट किया जाए. एंड फॉर दैट वी नीड टू मेक एन एक्सपोर्ट फोकस्ड इकोनॉमी. और एक्सपोर्ट फोकस्ड इकोनॉमी के लिए हमें अपने इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ाना है. अगर हम इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वर्ल्ड स्टेज पे दूसरे कंट्रीज जैसे कि चाइना टू बी मोर प्रिसाइज के साथ अगर कॉम्पीट कर सकते हैं, सो दिस विल लीड टू द इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड ऑब्वियसली जब पैसा आएगा तो सोशल फैसिलिटीज और लिविंग फैसिलिटीज सबके लिए बढ़ेंगी. इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है ये भारत की कॉम्पिटिटिव्स बढ़ाएंगे थ्रू क्रिएशन ऑफ द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अहेड ऑफ द डिमांड. अहेड ऑफ द डिमांड कहने का क्या मतलब है? आप एक अप्रोक्सीमेशन हाइपोथेटिकेशन लेके चल सकते हैं कि जैसे अभी इस समय ऐसे कि देयर इज अ कंपनी जिसको 1 लाख टीवी बनाती है. नाउ द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, द इनकम विल इंक्रीज, द सेम कंपनी विल बी मेकिंग 2 लाख टेलीविजन्स व्हेन दे विल रीच इन 2030, राइट. 10 साल के बाद उनकी प्रोडक्शन हो सकता है डबल हो. तो जो वो डबल प्रोडक्शन के लिए उनको जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वी आर एक्चुअली थ्रू दीज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, थ्रू दीज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, हम उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ्यूचर में जो डिमांड होने वाली है देश के अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की या किसी भी प्रोडक्ट्स की, उसके लिए पहले से ही रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर वी विल कीप द डेवलप्ड लैंड पार्सल्स रेडी फॉर इमीडिएट अलॉटमेंट. इसी में ये प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर हम प्लग एंड प्ले एट ईच प्लॉट लेवल, यानी हर प्लॉट लेवल, पूरी सिटी बनी हुई है, सिटीज में प्लॉट है और उसके अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी जरूरत होती है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड है. प्लग एंड प्ले का मतलब कि आप बस आइए और काम करना स्टार्ट कीजिए. यू कम, यू प्लग इट एंड यू स्टार्ट प्लेइंग. रोड, साइकिल ट्रैक्स, डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन, 24/7 वाटर मीटर्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है, आईसीटी इनेबल्ड मतलब कि वाईफाई जो ऑल जो इंटरनेट कनेक्टेड जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी की सारी इन इंडस्ट्रियल हब्स पे पहले से ही अवेलेबल हो, इवन बिफोर द डिमांड इज कमिंग. ये सारी की सारी रेडी फैसिलिटीज, बिल्डिंग, कनेक्टिविटी, सारी की सारी जो पॉलिसी से रिलेटेड क्लियरेंसेस होते हैं, पॉल्यूशन का क्लियरेंस होता है, मेकिंग एनवायरमेंट के जो क्लियरेंसेस होते हैं, दे शैल बी रेडी बिफोर द डिमांड इज कमिंग. अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जस्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज अ कॉरिडोर कंप्राइजिंग ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. मल्टी मॉडल का मतलब है कि हर प्रकार का, रोड्स भी हैं, रेलवेज भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं, पोर्ट्स भी है, एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है जो ह्यूमंस यूज करते हैं वो सब के सब इसके अंदर एक तरीके से इंटीग्रेटेड होते हैं, सिंक में होते हैं. दैट वुड पास थ्रू द स्टेट्स एज द मेन आर्टरी. तो जैसे हम दिल्ली से बात करेंगे तो दिल्ली, फिर हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात और महाराष्ट्र, पूरी की पूरी स्टेट में से एक मेन आर्टरी की तरह बीच में से पास होता है और उस सारी की सारी जो स्टेट्स जो भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करेगी वो आके ज्वाइन कर देगी उस आर्टरी में, एंड देन इट विल फ्लो टू दी रिक्वायर्ड ऑर्गन्स. फ्रेट कार्गो जो हमारे नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हैं वो इन हाईवेज के, इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के 100 से 150 किलोमीटर के बोथ साइड्स ऑफ द मेन आर्टरी पर डिवाइडेड होंगे. तो यहाँ से दिल्ली आया, ये मुंबई आया, एक हाईवे बना हुआ है और यहाँ पर इसके चारों तरफ कहीं कहीं पर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए जाएंगे, एंड विच विल बी प्रोवाइडिंग देम द लास्ट माइल कनेक्टिविटी. दिस विल लोअर द कॉस्ट ऑफ द लॉजिस्टिक्स. आपके पास कोई भी चीज जो फैक्ट्री में बनती है और उसके बाद जब तक आपके पास पहुंचती है उसका जो आप प्राइस पे करते हो उसके अंदर इस लॉजिस्टिक, इस ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्ट इंक्लूड होता है. तो जैसे कि अगर आपने 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदा तो उसमें कहीं ना कहीं पे 1,000 रुपए या 2,000 रुपए की ये कॉस्ट भी होगी कि उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ा होगा जिस भी फैक्ट्री से बना था, रिटेल शॉप से जहां से आपने खरीदा, एंड देन टू योर होम.
ये जो कॉस्ट होती है लॉजिस्टिक की, ये जितनी भी ज्यादा कम होती है उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होता है। रिलेटिव कंपैरिजन के लिए जो चाइना में लॉजिस्टिक की कॉस्ट है दैट इज दी 5 to 6% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट, एंड इंडिया इट इज फ्रॉम 15 to 22%। यानी कि हम जब किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो 15 से 20% उसके अंदर सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, वेयर इज द सेम थिंग व्हेन इट इज डन इन द चाइना इट्स ओनली 4 to 5%। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो पाकिस्तान के चाइना के रिलेटिव में अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी गिविंग ए हाई मार्जिन ऑफ 15%। ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं दे विल रिड्यूस दिस cost of the logistic and will enable firms to focus on their area of the core competence, and which will make these products cheaper also. Industrial corridors will offer this effective integration between industry and infrastructure, जिससे overall economic और social development होती है। तो हम अभी pros and cons डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के। सबसे पहले द फर्स्ट प्रो इज दैट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को समझने के लिए क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन में लिखना पड़े, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो होते हैं जिसमें हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होता है, रेल का भी रोड का भी। हाई स्पीड रेल होगी, डेडिकेटेड फ्रेट होगी जिसके अंदर सिर्फ फ्रेट वाले ही ट्रेन चल रही हैं। हाईवे जो होंगे वो 6 लेन्स 8 लेन्स जहां पर स्पीड होगी 120 या 130 140 की स्पीड पर जो ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक्स हैं जो कार्स हैं वो चल सके। स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट होंगे, हर जगह नोड्स पर बेसिकली कार्गो इक्विपमेंट हैंडल क्वालिटी वाले चाहिए। मॉडर्न एयरपोर्ट्स, इकोनॉमिक रीजन्स और इंडस्ट्रियल एरियाज, जैसे कि अभी हमने देखा कि दिल्ली मुंबई पर जैसे धोलावीरा जो है वो एक इंडस्ट्रियल जोन की तरह डेवलप हो रहा है, या नोएडा का जो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है दैट इज बीइंग जो डेवलप्ड एज ए फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स एंड द ट्रांसशिपमेंट हब्स। ये सारी की सारी चीजें मिलके एक पूरा का पूरा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सबसे पहले इसका फायदा ये होता है कि दिस विल गिव अस द एवेन्यूज फॉर द एक्सपोर्ट। हमारा देश अगर एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी बनेगा तो इट वुड एक्चुअली लीड टू प्रोग्रेस, पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगी और जीडीपी भी इंप्रूव होगी। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं कुछ चीजें तो हमारे पास बाहर का जो पैसा है वो देश में आता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो देश का पैसा है वो बाहर वर्ल्ड इकोनॉमी में जा रहा होता है। तो यानी कि फायदा तभी होगा कि जब बाहर का पैसा अंदर आने लगेगा। तो दैट इज व्हाई वी नीड टू बी एन एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। जॉब अपॉर्चुनिटीज इससे क्रिएट होती हैं, विल रीप द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। और जैसे जैसे जब अच्छे लॉजिस्टिक्स क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है इट ऑल्सो लीड्स टू द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली। सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होते हैं, देयर इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है कि जहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाता है तो उसके आजू बाजू जो भी शहर होते हैं जो भी गांव होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स जो है वो सीप इन हो जाते हैं ग्राउंड तक, राइट। उसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, और अराउंड दैट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दैट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो ह्यूमन लाइफ है, लाइफ स्टैंडर्ड्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इंप्रूव हो जाते हैं। नाउ दीज आर द प्रोज ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। द फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में आ रहा है प्रॉब्लम विद द लैंड एक्विजिशंस। लैंड एक्विजिशन करना बहुत आसान नहीं होता है। एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट काफी जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट होता है वो काफी लंबा है, दिल्ली से मुंबई है यानी 1500 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर तक कंसिस्टेंटली सीधी लाइन में लैंड को एक्वायर करना बिकम्स अ ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर। देन द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, दीज इंक्लूड सिंक बिटवीन मल्टीपल इंडस्ट्रीज। रोड को भी रेलवेज के साथ, पोर्ट्स के साथ, एयरपोर्ट्स के साथ, सबको एक दूसरे के साथ सिंक करवाना है। वो जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है इज वेरी डेलिकेट, और अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। इकोनॉमिक ऑन द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, हमने बात की थी कि दीज इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, दीज इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड इन द एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर डिमांड। तो ताकि जब फ्यूचर डिमांड हो उससे पहले ही प्रिपेयर्ड हो प्लग एंड प्ले प्लॉट्स of the industrial plots of the industrial cities, ताकि जैसे इन्वेस्टमेंट आए they can start working immediately and start reaping the benefits. But they are major projects, 50 बिलियन 60 बिलियन 70 बिलियन डॉलर्स के ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। उनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कई बार डाउटफुल हो सकती है अगर सही पोटेंशियल इन्वेस्टर्स नहीं अट्रैक्ट होते हैं। सो दीज बिकम लाइक ब्लैक होल ऑफ मनी, सारा का सारा पैसा खड्डे में चला जाता है अगर इसमें से कोई लॉस में जाने लग गया। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लार्ज ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी अगर लैंड एक्विजिशन करनी है तो उन लोगों को डिस्प्लेस भी करना पड़ता है। एंड इट माइट ऑल्सो वाइडन द रूरल अर्बन गैप। डिस्पाइट ऑल दीज डिसएडवांटेजेस, policy framework can actually take everything into account.
I can guarantee you, if we can successfully implement the industrial corridor project, so 2030 और 2040 में जब इंडिया almost 10 से 12% की GDP growth कर रहा होगा, तो you will be able to tell कि what was the reason why India is growing so fast. The growth of China in last 30 years, in last 3 decades, have specifically been due to their efficiency in the logistics. India can easily map it out अगर हम इस projects को focusedly कर पाएं तो. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you need to join. You can also hit me on any of my social media. Have a nice day.